चैप्टर 17 आपातकालीन प्रावधान की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 352। आपातकाल के बारे में अगर बताएं तो यहाँ पे आपातकाल की स्थिति को मेंशन कर दिया गया है। वॉर जैसी सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रिवेलियन हो। तो वहां पे बोला गया है सा कमीशन गठित की गई थी। सा कमीशन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म रिवेलियन को ला दिया गया, क्योंकि पुराना शब्द बहुत ही अस्पष्ट था, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने इसका मिसयूज किया और कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया था और 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। तो उस वजह से इस शब्द की अस्पष्टता को देखते हुए इसको हटाकर अब क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवेलियन। ठीक है। राष्ट्रपति केवल केंद्रीय कैबिनेट की लिखित सलाह पर, रिटिन एडवाइस पर प्राप्त होने के बाद ही इस आपातकाल को घोषित कर सकता है। बहुत बड़ी बात है, नेशनल इमरजेंसी लगाने जा रहे हो, रिटिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को तत्काल प्रभाव से इधर से उधर करना होगा। तो लिखित साक्ष्य नेसेसरी, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। संविधान में केवल यूनियन कैबिनेट की विशेष भूमिका है, यानी कि मंत्रिपरिषद की एडवाइस पर उनको सलाह देंगे और तब इसको किया जाएगा। 44वां संविधान संशोधन की अगर बात करें 1978 में की अगर बात करते हैं कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट के परामर्श किए बिना राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए सलाह दे दी थी और 44वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री की इस एक तरफा शक्ति को समाप्त कर दिया था। आगे 352 के अनुमोदन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अनुमोदन और अधिकरण की समय सीमा की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि आपातकाल की घोषणा 1 महीने के भीतर होनी चाहिए। ये 1 महीना 2 महीना बड़ा जरूरी है, एग्जाम में सरदर्द कर देगा। 1 था या 2 था, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूं या सही हूं, ये वाली स्थिति में आ जाओगे, इसलिए नोट्स बना लेना। ठीक है। यहां पे 1 महीने के भीतर की बात की गई, यानी कि संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य, अन्यथा समाप्त। विशेष बहुमत की आवश्यकता, इसमें सल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी की बात आ गई। स्पेशल जहां भी मेंशन होगा 2/3 एकदम दिमाग में रखना। बोला गया संसद में प्रेजेंट प्लस वोटिंग 2/3 प्लस दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत आवश्यक है। पारित होने पर 6 महीने के लिए लागू होगा और हर 6 महीने में अनुमोदन के साथ में अनिश्चित काल तक इसका विस्तार किया जा सकता है। टेन्योर, अनिश्चित काल शब्द को रखना है, क्योंकि अगले वाले में 3 साल देखने वाले हो। कुछ टर्म्स जो बोल रही हूं, कुछ कीवर्ड्स जो बोल रही हूं, वो परीक्षा की दृष्टि से बोल रही हूं, पीवाईक्यू एनालिसिस के बेस पर बोल रही हूं कि यूपीएससी वर्ड सफलिंग करती है, वर्ड से खेलती है, शब्दों से खेलती है, और आप एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन पता चला तो क्वेश्चन ही कंफ्यूजन में पहुंच गया, ऐसी वाली स्थिति में आ जाते हो। इसलिए पीवाईक्यू देखते रहो, पीवाईक्यू देखते रहो, ताकि क्लास का यूटिलाइज अच्छा कर पाओ। समझ रहे हो? तो 1 महीना, अनिश्चित काल, द कीवर्ड, ये कीवर्ड पता होनी चाहिए। अपवाद यहां पे कि यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो राज्यसभा 1 महीने के भीतर अनुमोदन करेगी और नई लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर इसको पारित कर देगी। अगर एक ही सभा सदन में है तो वो अनुमोदन करेगी और दूसरी आने के बाद 30 डेज के अंतर्गत उसको अनुमोदित कर देगी। रिवोकेशन की बात करें, यानी कि लोकसभा के 1/10 सदस्य स्पीकर यानी सत्र ना होने पर राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देते हैं और 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। यदि रद्दीकरण का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल वापस ले लेगा। ठीक है, ऐसे इसको वापस लिया जाएगा 1/10 सदस्यों के माध्यम से। आगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की अगर हम बात करें 352 4 पॉइंट यहां पे मेंशन किए गए, कार्यपालिका, विधायिका,
वित्तीय और मौलिक अधिकार की बात यहां पर की जाती है। कार्यपालिका की अगर हम बात करें, एग्जीक्यूटिव की अब हम बात करें, तो राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है। केंद्र सरकार राज्यों को उन विषयों पर भी कार्यकारी निर्देश दे सकती है जो राज्य सूची में है, यानी कि सामान्यता नहीं कर सकती है। तो किस स्थिति में कर रही है? आपातकालीन स्थिति में। आगे विधायिका की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल निलंबन नहीं होता है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है और आपातकाल समाप्त होने के बाद में ये कानून सिर्फ 6 महीना तक रहेंगे। ठीक है, अब बात आ गई भाई पैसे की। केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है, संसद की मंजूरी के अधीन। अगला मौलिक अधिकारों की बात आ गई। अब आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के मामले में, सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। रिमेंबर दिस थिंग। आगे राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को विशेष आदेश द्वारा निलंबित कर सकता है। मैंने आपको बताया था क्या? आर्टिकल 358 19 की बात करेगा और आर्टिकल 359 अन्य की बात करता है। ठीक है, दिख तो रहा है ना? बोल तो दिया ही है, दिख ही गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 20 और 21 मौलिक है, इन्हें किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए की पॉइंट यही मैं बार बार बोलती हूं, नोट्स में यही सब डालना है आपको। ये हाईलाइट पॉइंट होते हैं, बच्चे एकदम दुविधा में रहते हैं, मैम नोट्स कैसे बनाएं, क्या लिखें क्या छोड़ें, बड़ा दुविधा है जीवन का नोट्स मेकिंग को लेके। तो यही कहती हूँ कि 3 से 4 रीडिंग के बाद ही नोट्स मेकिंग करना। पहली ही रीडिंग के साथ में नोट्स बना रहे हो ना, पूरी किताब छाप दोगे, लगेगा ही नहीं कि ये पढ़ू कि ये छोड़ू, सब बराबरी लग रहा है। तो इस बराबरी के अंतर को कैसे बैलेंस करना है कि 2, 3, 4, 5 रीडिंग के बाद कम से कम 5 रीडिंग तक लेके जाओ, तब जाके नोट्स बनाओ। तब क्या है, आप कुछ पॉइंट्स निकाल पाएंगे, तब आप कुछ पॉइंट निकाल पाएंगे, नहीं तो पूरी दूसरी लक्ष्मीकांत तैयार कर देंगे आप। मोस्टली बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैम कुछ बताओ नोट्स मेकिंग का। तो दिस इज अ गुड वे। जिज्ञासु छात्र यहाँ जस्टिस खन्ना के साहस की कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा बोला गया है इस स्थिति के बारे में। चलिए आगे, अब पहुंच गए भाई हम 56 पे। संवैधानिक तंत्र की विफलता भी माना जाएगा और राष्ट्रपति शासन भी इसको बोला जाता है। जैसा कि राज्य को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं केंद्र के द्वारा कि भैया ये सब मानना होगा, नहीं मानोगे तो संवैधानिक तंत्र की विफलता बोलते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, नहीं तो मानो। तो यहां पे बोला जाता है यह तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है। ठीक है, और यहां पे अंबेडकर जी ने बोला है कि उन्होंने माना है कि आर्टिकल 356 में संविधान एक मृत पत्र यानी कि डेड लेटर बन गया है। कड़वी सच्चाई है। उन्हें आश्चर्य होता है कि पहले 63 वर्षों में इसका 119 से भी अधिक बार उपयोग किया गया है। किसी चीज का ज्यादा उपयोग क्या है? इंडिकेशन है कि इसका मिस यूज हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा। अब देखो महीना आ गया दोबारा से, यही बोल रही थी 2 महीना। अंत देखो, अंत 6 महीने के लिए संभव है। संसद द्वारा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, 6 महीने के लिए लागू होगा। कठोरता सीमा किसी भी राज्य में मैक्सिमम 3 वर्ष तक चलेगा। 352 में क्या पढ़ा था? अनिश्चित काल तक चलेगा। सही महीना कितना देखा था? 1 महीना। इधर 2 बहुमत विशेषता, इधर सिंपल मेजॉरिटी की बात की जा रही है। ठीक है, चीजों को नोट करना है। वैसे ही यही नोट्स मेकिंग का राइट वे है। जो मैं बोल रही हूँ ना, हाईलाइट कर रही हूँ, वही होने चाहिए आपके नोट्स में। इतना ही याद कर लो। चैट जीपीटी थोड़ी सारा डाटा लेके बैठे हो, आपको कुछ पॉइंट को रखना है, बाकी तो अटैच में सब याद आ जाएगा। एक घटना का कीवर्ड पता चल जाए, अच्छा वहां पे ऐसे लड़ाई हुई थी, तो फिर उस लड़ाई से क्या पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे हाथापाई हुई, ऐसे सड़ फोड़ा, ऐसे 4 लोग लड़े, ऐसे पड़ोसी खड़े थे, ऐसे मैंने वहां ये किया था, इसको ताड़ा था। ये बहुत सारी चीजें फिर चलती हैं, पूरा कहानी रिकॉल हो जाती है कि नहीं?
तो वैसे कुछ कुछ चीजों से आप रखोगे तो पूरी लक्ष्मीकांत की कहानी याद आ जाएगी जो मैं आप लोगों को यहाँ सुना रही हूँ। ठीक है, आर्टिकल 56 356 की बात करते हैं। 1 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए 2 शर्तें अनिवार्य हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पूरे भारत या उसे विशिष्ट राज्यों में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 से पहले ही लागू होना चाहिए। चुनाव आयोग ने ऐसा बोला है, यह प्रमाणित करे कि राज्य विधानसभा क्या कि चुनाव अभी नहीं कराए जा सकते। ऐसे तथ्य अगर मिलते हैं तो इसको क्या है, आगे भी जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की अगर यहां पे बात करें तो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति के पास आ जाती है और इससे राज्यपाल या किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकता है और राज्य मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। विधायिका की बात की जाए, मुझे हंसी आ रही है पहले ही वाली बात पे, बताती हूँ, चलो पहले ये कंप्लीट करा दूं। मतलब घटनाओं वाली बात पे आ रही है कि आपको कोई इंसिडेंट याद करना हो तो एक पॉइंट आप याद कर लो, फिर आपको पूरा माहौल पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, किधर देखा, किधर छोड़ा, वो वाली चीज की बात करें। विधायिका की बात करती है, राज्य विधानमंडल को निलंबन या भंग कर दिया जाता है। संसद राज्य के एक विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है, इसे राष्ट्रपति को भी सौंप सकती है। जैसे कि आप देखिए फंडामेंटल राइट पर प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात कही जा रही है ना, कि संविधान का यहाँ पे रूल की बात हो रही है ना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कोई लड़ाई दंगा थोड़ी हो रहा है तो आपके अधिकारों को रोका जाएगा। यहाँ पे क्या, राज्य सरकार की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठ रहा है ना कि भैया वो सरकार नहीं चला पा रहे संविधान के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार की शक्तियां और सब कुछ छीना जाएगा, तुम लोग का सब कुछ बरकरार ही रहेगा। याद रखना है, याद करने का तरीका क्या है, राज्य सरकार की योग्यता पर सके। आगे, वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है। सोच रहे होगे मैम फिर क्यों पढ़ा रही हूं, पढ़ना है क्योंकि संविधान में दिया है। क्योंकि संविधान में दिया है, पढ़ना पड़ेगा, लग गया तो महत्वपूर्ण है, ये हमारे इमरजेंसी प्रोविजन के लिए महत्वपूर्ण है। कंडीशन आती है, पूछा जाता है, भारत या उसके किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा होता है तो लगाई जाती है। विशेषता क्या है, दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित ना होने पर 2 महीने में समाप्त हो जाती है। लोकसभा भंग होने के नियम आर्टिकल 352 के समान है। प्रभाव की बात करें, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। केंद्र और राज्यों को वित्तीय निर्देशों का पालन करना पड़ता है। कर्मचारियों के वेतन कम हो जाते हैं। सभी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारा सुरक्षित कर दिया जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, मैडम ये बताओ, किधर गया, ये बताइए, राष्ट्रपति जी का पैसा कम होगा कि नहीं, सैलरी हम लोगों का ही काट दिया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं सिर्फ उनका ही कम होगा या राष्ट्रपति जी का होगा? राष्ट्रपति जी का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक गरिमा, एक पद की बात है और राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद की बात कही जा रही है। यहाँ पे हम कर्मचारियों का वेतन काट रहे हैं जो वर्किंग है। राष्ट्रपति जी कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उनका वेतन कभी कम नहीं होता है। बच्चों को बहुत बड़ा डाउट होता है, सर्च मारते हैं, पूछते घूमते क्या होगा, इसका क्या होगा, तो याद रखना प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। कर्मचारियों के वेतन की बात की जा रही है, राष्ट्रपति कर्मचारी नहीं है, अंतर को माइंड में रखना है। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना क्यों की जाती है, जल्दी से समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। संविधान का संघीय ढांचा नष्ट हो जाएगा और केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा, ऐसा बोला जाता है। आगे बात करें, राज्य की सारी शक्तियां पूरी तरह से केंद्रीय कार्यपालिका के हाथों में चली जाती हैं। राष्ट्रपति एक तानाशाह बन जाता है और राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पूरी तरीके से शून्य हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं 352 और 356 के बीच में क्या आधार होता है। भारी युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आगे क्या होता है, राज्य कार्यपालिका और विधायिका काम करती हैं और केंद्र को समवर्ती शक्तियां मिल जाती हैं। संसद राज्य सूची के विषयों पर स्वयं कानून बनाती है और इसे किसी भी अन्य निकाय को नहीं सौंप सकती। आगे संचालन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है, अनिश्चित काल तक हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। केंद्र का संबंध सभी राज्यों के साथ क्या हो जाता है, संशोधित हो जाता है। अब बात करें राष्ट्रपति शासन की। संवैधानिक तंत्र मेन चीज होती है, इसीलिए आपके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संविधान तंत्र की विफलता हो रही है किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। राज्य की योग्यता पर प्रश्न उठ रहा है।
तो तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा। सिंपल तरीके से आपको याद करना है। राज्य कार्यपालिका क्या है, बर्खास्त कर दी जाएगी, विधायिका निलंबित हो जाएगी, और केंद्र पूरी तरह से क्या है, शक्ति ग्रहण कर लेगा, और संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और उनके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को सौंप सकती है। और अधिकतम अवधि 3 साल है। इधर क्या है, निश्चित है, इधर क्या है, 3 साल है। ठीक है। केंद्र का संबंध केवल उसी विशिष्ट राज्य के साथ संशोधित होता है जहां शासन लागू हो, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सेम वही चीज है 60 के लिए जो अभी तक लागू नहीं किया, फंडामेंटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 महीने में प्रभावी करना है। और यहाँ पे आवंटन की बात कर दी गई कि फंडिंग वगैरह किस तरीके से कटेगी। आलोचना की बात कर लेते हैं। आलोचना महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि संविधान का संघीय ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा, संघ और राज्य दोनों की कार्यकारी शक्तियां केवल केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में चली जाएंगी। इस चीज की आलोचना की जाती है। राष्ट्रपति जी क्या है, निरंकुश हो जाएंगे, और राष्ट्र की वित्तीय स्वतंत्रता क्या है, शून्य हो जाएगी। तुलनात्मक दृष्टि से हमने 352 और 356 को पूरी तरीके से तुलना करके देख लिया है।